Hello everyone. In this video, we would be discussing top most important places which were currently in news, and in the end of the video, we would be discussing certain important awards which can be asked in your upcoming CPF exam and also can be asked in your CDS exam. So the first thing is about the Sir Creek. It's a 96-kilometer strip between and this area is basically disputed between India and Pakistan, and that area basically lies in near the Run of Kutch marshland in the basically this area. Can you see it? It is the Sir Creek, and what can be a solution, possible solution to resolve this problem is the Thalweg principle. Please understand what is Thalweg principle. Thalweg principle पता होना चाहिए. Thalweg principle states that basically it is the middle of the river, middle of the navigable river, which can be divided into two parts. So the one part can be go to the Pakistan, other to the India. That is the Thalweg principle. Second news is really important about the Ladakh issue. Ladakh issue आपको पता है. This Jammu and Kashmir का abrogation of Article 370, and it was done basically on 5th August 2019, and your exam is on 6th August. So examiner might ask to check your presence of mind. So आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त 2019 को ये हुआ था. डेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका 6 अगस्त को एग्जाम है, शायद पूछ ले, गारंटी नहीं है बट शायद पूछ ले. डेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स अबाउट द लद्दाख. लद्दाख आपको पता है ओनली कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, एंड देर इज़ एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, लद्दाखी लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, भोती और बोधी, राइट. If we see the census 2011, nearly 80% of the total population in Ladakh are tribal. Okay. Now Ladakh के अंदर ये भी पता होना चाहिए, Ladakh is basically extends from Siachen glaciers in the Karakoram range in the north to the Great Himalayas to the south. Okay. गलवान वैली यहाँ पे हुआ था इंसिडेंट. गोगरा हॉट स्प्रिंग इज हेयर. उसके बाद पेंगोंग सो आप देखोगे यहाँ पे है. एवरीथिंग इज देयर. दौलत ओल्ड बेगी सेक्टर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया का एक आप देखोगे एक एयर स्ट्रिप भी है. नाउ काराकोरम पास इज़ हेयर. उसके बाद दौलत ओल्ड बेग सेक्टर आता है. अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि आपको इसको नॉर्थ से साउथ अलाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स, दिस काराकोरम पास, देन दौलत ओल्ड बेगी सेक्टर. उसके बाद आएगा आपका दिस देयर इट इज़ आई थिंक द जिंगजियांग हाईवे G219, जो कि चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल हाईवे है. उसके बाद आप देखोगे दिस इज़ इंपॉर्टेंट, गोगरा हॉट स्प्रिंग. ओके. उसके बाद नीचे आपका यहाँ आएगा नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो. उसके बाद सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो. ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज अमू दरिया बेसिन. देखिए वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं. अमू दरिया बेसिन आपको पता होना चाहिए एक इज़ अ मेजर रिवर इन सेंट्रल एशिया. अमू दरिया इज अ मेजर रिवर इन सेंट्रल एशिया, जिसको हिस्टोरिकली ऑक्सस भी बोला जाता था. ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, काफ़ी कंट्रीज से होकर गुजरती है. जैसे आप देखोगे अरल सरी से शुरू होती है, उसके बाद उज्बेकिस्तान, और ये अमू दरिया होगी यहाँ पे, फिर ये देन इट एंटर्स इनटू अनदर कंट्री, और ये अफगानिस्तान से भी इसका एक वाटरशेड एरिया यहाँ पे भी है, फिर तजिकिस्तान को होती हुई जाती है. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. उसके बाद आप देखोगे ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट्स अ पेट्रोलियम रिच एरिया, एंड यहाँ पे ट्रांसबाउंडरी रिवर जो है अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सबको पास करती हुई जाती है. नेक्स्ट इज़ अबेई. ये क्या है आपको पता है, सूडान के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी. इंडिया ने एक इवैक्यूएशन भी किया सूडान से. तो सूडान के अंदर एक अबेई यहाँ पे एक जगह है. अबेई इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान एंड इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन साउथ सूडान एंड सूडान. Now India is set to deploy India's largest unit of UN peacekeeping force in that particular area. Next is बाखमुत. क्या है ये, एक सिटी है इन द डॉनबस, एंड यहाँ पे आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए. बाखमुत क्या है, एक रिवर भी है, बाखमुक्ता रिवर, उसका नाम ये है. जैसे ये यहाँ पे देखिए, प्लीज़ लुक इनटू दिस. इससे पहले जैसे ये मैप रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. लास्ट ईयर आपसे मारियोपोल के बारे में पूछा था, शायद इस बार बाखमुत से पूछ लें. रीज़न बीइंग, बार बार रशिया और इसके साथ आप देखोगे यूक्रेन के बीच में इस एरिया को लेके टसल है. और यहाँ पे आप देखोगे रशिया को जो बैक कर रही थी सेपरेटिस्ट फोर्सेस इन द ईस्टर्न दिस डॉन्स्टक रीजन ऑफ यूक्रेन, सैड दे हैव सीज द विलेज नियर द की सिटी ऑफ बाखमुत दैट मॉस्को हैज़ बीन ट्राइंग टू कैप्चर फॉर मंथ्स. ठीक है, यहाँ पे सेपरेटिस्ट फोर्सेज ने इसको कब्जा लिया है. ठीक है, इसके बाद आप देखिए अलीपो कहाँ है ये सीरिया की एक सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, एंड आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द लेबनान रीजन. ये रहा एलिपो, ये आपको पता होना चाहिए, सीरिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है. एट द सेम टाइम डेमास्कस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
इतना पता होना चाहिए। इसके ऊपर टर्की आता है, ठीक है, ये इडलिब है, यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे लेबनान है। नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछा जा सकता है इसको अलाइन करने के लिए। जॉर्डन यहाँ पे है, इराक यहाँ पे है, ठीक है, ये गोलान हाइट्स भी है यहाँ पे। हम और भी ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। नाउ मोगाडिशु क्या है? ये एक हमार, आप देखोगे मोगाडिशु को एक हमार भी बोला जाता है इसका लोकली नाम जो है, एंड इज़ द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल है और मोस्ट पॉपुलस सिटी है सोमालिया, आपको पता होगा यहाँ पे है, दैट इज़ मोगादिशु, उसकी कैपिटल है, ठीक है। सोमालिया क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर 2 के अंदर, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी, उन सभी चीज़ों के अंदर आपको सोमालिया की बात करनी है। सोमालिया किसका पार्ट है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद करने का तरीका क्या है? सीड, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोइंगन गैस फील्ड, एक नेचुरल गैस फील्ड है। यहाँ पे ये जो एरिया है सिस्मिकली एक्टिव है और पोटेंशियल अर्थक्वेक आने की यहाँ पे चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको क्या किया है, नीदरलैंड ने सोचा इसको शट डाउन कर देना चाहिए। यूरोप का एक बिगेस्ट गैस फील्ड है दिस ईयर, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न इसको बंद करने की कोशिश चली हुई है। लेक चैड कहाँ पे है? साहेल स्पेंस, लेक चैड इन द साहेल स्पेंस, द कंट्री ऑफ नाइजीरिया, नाइजर, चैड एंड कैमरून। तो ये जो लेक चैड जो है 4 कंट्रीज़ को टच करता है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस। कौन कौन सी? नाइजीरिया, नाइजर, चैड एंड कैमरून, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। कैन बी आस्क्ड इन योर सीपीएफ एग्जाम। नाउ दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका आफ्टर लेक विक्टोरिया। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज लेक विक्टोरिया किस कंट्रीज से शेयर करती है? क्या एक ही कंट्री में आती है? नंबर ऑफ कंट्रीज को टच करती है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट इज मुंड्रे थोरोटू आइलैंड, रियली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, केरला के अंदर है ये। अब यहाँ पे देखोगे दिस आइलैंड इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ अष्टमुडी लेक एंड कलड़ा रिवर इन केरला। यहाँ पे आप देखोगे 39% ऑफ दिस लैंड खत्म हो चुका है, हैज़ बिन लॉस्ट इन द पास्ट 2 डिकेड्स। 20 सालों के अंदर इसका जो एरिया है वो श्रिंक हो गया, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सी लेवल राइज, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन की वजह से ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये आइलैंड है, सबमर्ज होता जा रहा है। नेक्स्ट इज किलो वॉल्केनो, कहाँ पे है ये? आप यहाँ पे देखोगे हुआई वॉल्केनो नेशनल पार्क के अंदर ये है। इट इज़ वन ऑफ द दिस वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो ये आपको पता होना चाहिए, हुआई आइलैंड के अंदर है ये किलाओ वॉल्केनो। नेक्स्ट इज मेजर हरप्पन साइट्स इन गुजरात, ये सारी हरप्पन साइट्स आपको पता होने चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर सीपीएफ एग्जाम। लोथाल, रंगपुर, ये तो सब आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेट स्लेव लेक, कहाँ पे है ग्रेट स्लेव लेक? कनाडा के अंदर है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश लेक है कनाडा के अंदर आफ्टर ग्रेट बियर लेक। और साथ ही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, ये डीपेस्ट लेक है किसके अंदर? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नाउ लेक टिकी टापू, ये स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 स्मॉल लेक्स इन द बे ऑफ प्लेंटी रीजन ऑफ नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अराउंड आप दूसरी लेक्स देख सकते हैं जो रियली इंपॉर्टेंट है। ये सब पता होने चाहिए आपको। लेक विक्टोरिया इज़ हेयर, लेक टांगानिका इज़ हेयर, लेक टिटिकाका इज़ देयर, लेक मिशिगन इज़ देयर, लेक बाल्केश इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेक बैकाल इज़ इंपॉर्टेंट, लेक सुपीरियर इज़ इंपॉर्टेंट, ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज़ याक्सू सिटी, कहाँ पे है? रशिया के अंदर। सबसे ज़्यादा दुनिया में आप देखोगे कोल्डेस्ट सिटी इसको माना जाता है। टेम्परेचर इसके अंदर सबसे नीचे गिरता है, यहाँ पे मरकरी बहुत नीचे जाती है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखोगे ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर, जहाँ पे एक्सट्रीम एरियाज़ के अंदर ही आपको ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि एक्सट्रीम एरियाज़ में आपको पता है जहाँ सबसे ज़्यादा माइनस होता है, वहाँ थोड़ा सा भी अगर प्लस में चला गया टेम्परेचर तो एक्सट्रीम वेरिएशन उसमें मेंटेन हो जाती है, ठीक है, नोटेड हो जाती है। नेक्स्ट इज कास्ट प्लेट्यू, जिसको कास्ट पठार भी बोलते हैं, प्लेट्यू फ्लावर्स भी बोलते हैं। ये यूनेस्को का वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र के अंदर, और ये एक लेटराइट रॉक से बना है, और ये जो एरिया है रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट। नेक्स्ट इज योयो टेस्ट एंड डेक्सन स्कैन। योयो टेस्ट आपको पता है बीसीसीआई ने दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स अ मैक्सिमल एरोबिक एंडेवर फिटनेस टेस्ट, इसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेक्सा स्कैन, क्या है? बोन डेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोलाम, पहली इंपॉर्टेंट है भाई, कोलम इट्स इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेडोग प्रोजेक्ट, चाइना का है, एक मेगा डैम बनाने की कोशिश है। यहाँ पे देखिए किस रिवर पे? ब्रह्मपुत्रा, जिसके कई नाम हैं, यारलुंग सांगपो, ब्रह्मपुत्रा ग्रैंड कैनियन, ठीक है। और ये एक 60 गीगावाट का एक डैम बनाने की यहाँ पे सुपर डैम
बनाने की बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस बेसिकली दिस वुड बी कॉल्ड एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन का एक पार्ट रहेगा थ्री गोर्जेस डैम का, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन हेल्थ केयर। बस इतना पता होना चाहिए आपको, इंडिया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर इन हेल्थ केयर कहाँ है, हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट इज स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन कैन बी आस्क्ड एज अ रिपोर्ट राइटिंग इन योर CPF एग्जाम, प्लीज understand this can be asked in your CPF exam as a report writing. Now stay safe online campaign is basically launched by the government to educate people on how to stay safe online. Next is Dobson unit, it is basically with respect to the ozone concentration, confuse नहीं होना है। Next is fugitive dust, fugitive dust is something the source which cannot be traced of that particular dust. It is not toxic but it has a variety of health problems such as respiratory illness and lung damage. Now it can also cause low visibility which can also lead to an accident. Next is pyro regions. What are pyro regions? Now these are the regions which are specifically fire regimes, covering areas with specific fire regimes. ये पता होना चाहिए आपको, pyro regimes यूरोप के अंदर है ये ज़्यादा. So pyro regions share similar characteristics such as fire size, frequency, seasonality, intensity, which ultimately determines fire impact. Next is ethylene glycol. Important इसलिए है because we witnessed in December 2022 18 children were died, ठीक है, sorry not were died, simply died. So 18 children were basically died in that particular incident in the Uzbekistan. It was alleged that the particular cough syrup had some toxic content in that. उसके बाद there was a hue and cry in India also and also at the global platform. It basically put some allegation on the this pharmaceutical companies of India. तो वहाँ से हमारा इंटरनेशनल रेपो जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग, अभी तक कुछ कंक्रीट नहीं मिला है कि वो जो पर्टिकुलर जो कंसाइनमेंट था या पर्टिकुलर बैच था वो जो कफ सिरप का, क्या वो डेलिबरेटली पॉइजन किया गया था या फिर कोई थर्ड कंट्री है जो साबोटाज कर रही है इंडिया का फार्मास्यूटिकल जो वेंचर है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट इज़ लेमू आर्किपेलागो। क्या है ये? इंडियन ओशियन के अंदर है और क्लोज टू द नॉर्थ कोस्ट ऑफ केनिया, पता होना चाहिए। लेमू ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है, बस इतना ही पता होना चाहिए। दिस इज़ द लेमू आर्किपेलागो, केनिया से याद रखना ना। और यहाँ पे देखो सोमालिया का हमने मोगादिशु अभी डिस्कस किया था जो कि कैपिटल भी है सोमालिया की, एंड दिस इज़ द लेमू जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट इज़ थ्वेट्स ग्लेशियर, कहाँ पे है? अंटार्कटिका के अंदर है, पता होना चाहिए। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आप देखोगे 120 किलोमीटर तक चौड़ा है, फास्ट मूविंग ग्लेशियर लोकेटेड इन अंटार्कटिका। इट कंटेन्स एनफ वाटर टू रेज द वर्ल्ड लेवल बाय मोर देन हाफ मीटर, आधा मीटर तक अगर सपोज कीजिए पानी रेज होता है तो मैनी ऑफ द आइलैंड कंट्रीज़ आपको आज मैप पे दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है। नाउ रिसीडिंग ग्लेशियर करके रिपोर्ट राइटिंग आपके CPF एग्जाम में आई थी, तो ये आप मेंशन कर सकते हो इस तरह की कोई एग्जांपल केस स्टडी। नाउ इट्स मेल्टिंग अराउंड कंट्रीब्यूट्स 4% टू ग्लोबल सी लेवल राइज ईच ईयर। नेक्स्ट इज खारामनार्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बट ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है ये आप देखिए, इट इज़ रियली इन द टर्की एरिया, टर्की और सीरिया के बीच में ये पड़ता है। जब आपको पता है टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था तो इस एरिया के अंदर दैट इज़ द एपिसेंटर ऑफ द फोकस ऑफ दैट अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज जुलियाका सिटी इन पेरू के अंदर है, और ये जो टिटिकाका लेक मैंने आप बताई है उसके नॉर्थ वेस्ट में ये कहाँ पड़ती है? नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है उस लेक के, जुलियाका, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। क्या हुआ है वहाँ पे? 1000 ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड मार्च थ्रू पेरू सदर्न सिटी ऑफ जुलियाका, कुछ ना कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे, आप देख लेना। नाउ हाइफा पोर्ट अडानी जी ने लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रुप बेसिकली एक्वायर्ड दिस स्ट्रेटेजिक इजराइल पोर्ट ऑफ हाइफा फॉर $1.2 बिलियन। इट टचेज टू दिस सुएज कैनाल और ये नॉर्दर्न इसराइल के अंदर लोकेट करता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट 5 फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्या है ये? सॉरी, फ्रीडम ऑफ एयर नॉट इंडिया। फर्स्ट 5 फ्रीडम ऑफ एयर, इट इज ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट और स्टेट्स टू फ्लाई अक्रॉस इट्स टेरिटरी विदाउट लैंडिंग। नेक्स्ट इज दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सम ट्राइब, ये क्या है? यनोमामी पीपल एंड ब्लड गोल्ड। सदर्न अमेरिका की या फिर साउथ अमेरिका में आप देखोगे एक इंडियन ट्राइब है, दे लिव इन द रिमोट फॉरेस्ट ऑफ ओरिनिको रिवर बेसिन इन सदर्न वेनेजुला। दे प्रैक्टिस हंटिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नाउ कॉलिंग द गोल्ड माइन देयर एज ब्लड गोल्ड, दे हैव रिसेंटली आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप बाइंग दिस गोल्ड बिकॉज इसके पीछे आई थिंक सर्टेन किलिंग्स हैड बीन अटैच्ड, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ पे इस एरिया को माइन करने के लिए यू नीड टू डू समथिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑल्सो।
So the Yanomami have been facing an onslaught from illegal gold miners. Okay. Next is Hagos Island. क्या है ये? एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके बीच में? मॉरिशियस और ब्रिटेन के बीच में. हागो दिस इट इज़ नॉट हैगोस, इज इट चागोस. ठीक है, चागोस होना चाहिए, कंप्लीट नेम नहीं है. सो दिस इज़ अ चागोस आर्कीपेलागो, और चागोस दिस आर्कीपेलागो आपको पता होना चाहिए. Let me mark it for you. So currently it is under the control of Britain, and it's a dispute between Mauritius and this again Britain. Now the next news would be, just a second, स्पार्टले आइलैंड. ये एक डिस्प्यूटेड एरिया किसके बीच में है? नंबर ऑफ कंट्रीज वुड बी, यू वुड फाइंड देयर. कौन कौन है? स्पार्टले आइलैंड बेसिकली क्लेम्ड बाय, दैट कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. It is claimed by China, Taiwan, Vietnam, Brunei and Philippines. So you need to know the parties which are involved in this particular dispute, that is these are the certain countries. तो इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए what is this Scarborough Shoal, what is this Spratly Island. ठीक है, इतना सा आपको पता होना ही चाहिए, right? Next is Macquarie Island. It is located in the southern east of Tasmania, and this is the only piece of land in the world formed entirely by the oceanic crust. This is really important, and it is also a World Heritage Area. Next is Black Sea. Black Sea really important, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा है. एक आइलैंड सी है, रिमेंबर दिस, इट्स एन आइलैंड सी. और यहाँ दिस इज़ द ब्लैक सी. हाउ मेनी कंट्रीज बेसिकली टचेज द ब्लैक सी, आपको पता होना चाहिए. यू कैन मेंशन, you can also remember it by some acronym called, I think, GURBAT. ठीक है, G stand for Georgia, U for Ukraine, R for Russia, R for Romania, and B for Bulgaria, again U for Ukraine and T for Turkey. Okay, तो ये आपको acronym याद होना चाहिए to remember the countries which can touch this Black Sea. उसके साथ Sea Azov is there, that can be a possible question. Sea of Azov किस countries के बीच में आता है, किसको touch करता है? रशिया एंड यूक्रेन. नाउ अंडरस्टैंड दिस. इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीज भी है, दिस स्ट्रेट्स है. ये आप छोटा सा देख रहे हो, दिस इज द सी ऑफ मरमरा. अब सी ऑफ मरमरा जो है, सी ऑफ मरमरा को कौन कौन कनेक्ट करता है? दो स्टेट करती है, एक स्टेट यहाँ पे, एक स्टेट यहाँ पे है. वन स्टेट इज स्टेट ऑफ बॉस्फोरस एंड अदर इज स्टेट ऑफ डांडेलस. एंड जो आजियन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए, वेर इज आजियन सी. आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. State of Bosphorus connect which two water bodies? And again the state of Dardanelles connect which two water bodies? This is a question for you. And here it is the Caspian Sea. Please give me the trick to remember the countries which can touch this Caspian Sea. ठीक है, which touch this Caspian Sea. मुझे वो एक्रोनिम चाहिए आपसे, वो ट्रिक चाहिए. नेक्स्ट इज ट्रिनिडाड आइलैंड. कहाँ पे है? सदर्न अटलांटिक ओशन के अंदर है ये. यहाँ पे आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि साइंटिस्ट ने देखी है, प्लास्टिक डेब्रिस या फिर प्लास्टिक स्टोन्स यहाँ पे दिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे प्लास्टिक स्टोन्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, दैट इज़ बेसिकली अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन स्पॉट्स फॉर ग्रीन टर्टल, केलोनिया माइडस, विद 1000 अराइविंग ईच ईयर टू ले देयर एग्स. नेक्स्ट इज एविस आइलैंड. कहाँ पे है ये? अंडमान आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड है. 2011 के सेंसस में हमने यहाँ पे देखा था कि 2 मेल यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये मिली है, प्लास्टिंग फ्रॉम अ बीच ऑन एविस आइलैंड. दिस इज द फर्स्ट सच फाइंडिंग फ्रॉम इंडिया. नेक्स्ट इज सोलमन आइलैंड. इट इज़ एन आइलैंड कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेजर आइलैंड्स. 900 स्मॉल आइलैंड है यहाँ पे इन ओशिनिया. ठीक है, एंड इट इज़ 200 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Right, this is the Australia, 200 kilometer northeast of Australia. You will find here 900 small island in Oceania. Now understand the impact of climate change on these small island nations. Next is शीटलैंड आइलैंड. कहाँ है ये? आर्कीपेलागो है स्कॉटलैंड के अंदर. अंडरस्टैंड दिस शीटलैंड आइलैंड. अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट हैबिटाट फॉर कॉमन और हार्बर सील. नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट इतना पता होना चाहिए आपको. हिल्सविक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई थिंक दैट कैन नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. और नेक्स्ट इज सिनिया आइलैंड इन UAE. रियली इंपॉर्टेंट गाइस. आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ पे देखी है, द ओल्डेस्ट पर्लिंग टाउन. दिस इज अ टाउन, पर्लिंग टाउन इन द पर्शियन दिस गल्फ ऑन द आइलैंड ऑफ वन ऑफ द नदर्न शेकडॉम्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो यहाँ पे एक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें दिखी थी, उसी तरह पे कोई सिविलाइजेशन या फिर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे मिला है, एक टाउन मिला है, ओल्डेस्ट पर्लिंग टाउन. नेक्स्ट इज माउंट मेरापी.
माउंट मेरापी माउंटेन ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडोनेशिया, और एक सबडक्शन जोन के आसपास है। जैसे आपको पता है सबडक्शन जोन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है। नाउ इट्स एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो, देयर आर टाइप्स इन वोल्केनो, जिसमें आपको पता है कंपोजिट वोल्केनो होता है, स्ट्रेटोवोल्केनो होता है। नाउ दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम विशियस स्टिकी लावा, दिस लावा इज स्टिकी लावा एंड डज नॉट फ्लो इजिली। आई नीड टू नो स्टिकी लावा के अंदर व्हाट इज द सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है कम होता है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next is Indonesia is located in the Ring of Fire and vast area around the Pacific, this Pacific Ocean. Now next is Albania is a small mountainous country in the Balkan Peninsula with a long Adriatic and Ionian coastline. This is Albania, पता होना चाहिए. This is the Adriatic Sea. Okay, can be asked in your exam. I think this is really important. Next is Zealandia. Important है, एक नया मिसिंग कॉन्टिनेंट मिला है Zealandia. ठीक है, पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड को टच करता है, न्यूजीलैंड का ही आई थिंक ये पार्ट है। इस हिसाब से पता नहीं कैसे इन्होंने बनाया है कि एक नई थ्योरी इन्होंने दी है, बट स्टिल इट इज़ नॉट प्रूवन, और साइंटिस्ट ने अभी तक एक नया कॉन्टिनेंट अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, अमेंडमेंट नहीं हुई है, बट इट हैज़ बीन फाउंड। नेक्स्ट इज पी डे। क्या है पाई डे? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 14, रियली इंपॉर्टेंट है। March 14 याद रहना चाहिए। यूनेस्को ने मार्क किया है पाई डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ड्यूरिंग जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2019। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें मिली है फॉर CAPF एग्जाम और ऑल्सो फॉर द CDS एग्जाम, दिस ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स पूछा जा सकता है डायरेक्टली। नाउ ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम विच बेसिकली यूके ने कमिट किया है euro 2.3 billion for military aid and support to Ukraine, and there are other countries also which are supporting the Ukraine. They are giving this military training to the Ukraine. Who are those countries? Canada, New Zealand, Australia, Norway, Denmark, Finland, Sweden, Lithuania, Netherlands, right? These are the countries which are providing military training or support to the Ukraine. Next is Nord Stream. Again, this is the second most important news for your upcoming CAPF exam, guys. This is really important. अंडरस्टैंड दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉर्ड स्ट्रीम जो है, नॉर्ड स्ट्रीम नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस। नंबर 1 आप देखोगे इट स्टार्टेड फ्रॉम व्योबोग रीजन एंड इट बेसिकली रीच टू वेयर दिस लुम्बिन इन जर्मनी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज सेकेंड नॉर्ड स्ट्रीम स्टार्टेड फ्रॉम UST लूगा एंड इट बेसिकली गोज टू द ग्रीफस्वाल्ड इन जर्मनी, ग्रीफस्वाल्ड इन जर्मनी। अगेन पता होना चाहिए ये कौन कौन सी कंट्री से होके जा रही है, ये टेरिटोरियल वाटर से होके जा रही है नॉर्थ स्ट्रीम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नाउ देयर इज एन कॉन्सेप्ट कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ सेवरल कंट्रीज। जो किस किस कंट्रीज के EEZ से ये नॉर्थ स्ट्रीम होके जा रही है? रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, एंड ऑल्सो द टेरिटोरियल वाटर ऑफ रशिया, डेनमार्क एंड जर्मनी, यहाँ से भी जा रही है। ठीक है, और जब ये यहाँ पे एक साबोटाज हुआ था नॉर्थ स्ट्रीम के अंदर, आपको पता है इस पर एक कुछ ना कुछ डायनामाइट लगा के या फिर कुछ ब्लास्ट किया गया था इससे, जिससे मीथेन गैस लीक हुई थी, विच वॉज वेरी रियली सिग्निफिकेंट। UNEP ने इसको ट्रेस किया है कि उन्होंने बोला कि नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम से जो बिगेस्ट रिलीज है ये इसी से हुआ अभी तक। नाउ व्हाट इज़ SVB? रियली इंपॉर्टेंट गाइस, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, जैसे आप देखोगे US के अंदर हुआ था। US बैंकिंग रेगुलेटर शट डाउन द सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप, कॉजिंग शॉक वेव्स इन द स्टार्टअप कम्युनिटी। अंडरस्टैंड दिस सिलिकॉन वैली बैंक आपको पता होना चाहिए US के अंदर है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा था तो उसके बीच में आपको पता है बहुत सी कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो रही थी, और आपको पता है यूक्रेन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, मेनली द वीट। तो उसको कुछ टाइम देने के लिए दोनों के बीच में कुछ अग्रीमेंट होता है रशिया और यूक्रेन के बीच में कि आपकी जो फूड सप्लाईज हैं उनको रोका नहीं जाएगा, आप उनको भेज सकते हो, दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हो फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रशिया ने उस पर्टिकुलर जो कमिटमेंट पे क्या कर दिया, स्टे लगा दिया कि अब उसको दोबारा से रिवाइव नहीं करेंगे। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। कौन कौन से पोर्ट्स थे जिस पोर्ट से वो वीट की सप्लाई को भेज सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे? दिस पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, चोर्नोमॉक्स, ओडेसा एंड पिविडनी। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, दिस इज रियली डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज इसके अंदर ही एक चीज़ आपको ये देखना है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी कंप्राइजिंग सीनियर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। तो टर्की ने इसमें क्या किया था, मीडिएशन किया था रशिया और यूक्रेन के बीच में। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, Olkilu 2 3 न्यूक्लियर
रिएक्टर फिनलैंड के अंदर है। फर्स्ट न्यू जनरेशन यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर है। जॉइंट वेंचर किसके बीच में है? फ्रांस की एक कंपनी है अरेवा एंड जर्मनी की कंपनी है सीमेंस। नाउ इट इज़ नाउ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन यूरोप के अंदर। अब होते हैं अवार्ड शुरू। यहाँ से अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, रियली इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स आपको पता है किसको मिला है इस बार 2023 के अंदर? सी राधाकृष्णा राव। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स जो है 2016 से शुरू हुआ है, और ये आप देखोगे एवरी 2 ईयर एक इंडिविजुअल या फिर किसी टीम को मिलता है। रिमेंबर दिस, बाय एनुअल है और किसी टीम या इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। अब किसको मिला इस साल? राधाकृष्णा राव। नेक्स्ट इज बेलफोर्ड अग्रीमेंट, बेलफास्ट अग्रीमेंट। इसको गुड फ्राइडे पीस अकॉर्ड भी बोला जाता है। किन 2 कंट्रीज के बीच में है? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश एंड आयरिश गवर्नमेंट। ठीक है, एक पॉलिटिकल डील साइन हुई थी 1998 के अंदर टू ब्रिंग एन एंड टू 30 ईयर ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड नोन एज द ट्रबल्स। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन डिफेंस स्पेस सिम्पोसिस। क्या है ये इंडियन डिफेंस सिम्पोसिस 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया है DRDO के एसोसिएशन के साथ। एंड ये क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स who have a keen interest in boosting India's military space capability. It is mainly about the space capabilities and plans. पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रीज है, एक्सक्लूसिवली वर्क टुवर्ड्स सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन, कोलैबोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एंड स्पेस पब्लिक स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। अच्छा, तो इसके बाद ये देखते हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस क्या है। 1935 के अंदर इसको बनाया गया, लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल हिस्टोरियंस इन साउथ एशिया, ये पता होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल, आई थिंक इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन नेग्लेक्ट इट। नेक्स्ट इज संगीता कलानिधि अवार्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। इस बार किसको मिला है? बॉम्बे जयश्री को मिला है संगीता कलानिधि अवार्ड 2023। नेक्स्ट इज सेक्रोव फ्रीडम अवार्ड, दिस इज अ रशियन नेम, Sakharov, this Freedom Award. It is an annual award given by the European Parliament. It is bestowed on individual or organization. Again, individual and organization को दिया जा सकता है who have dedicated their life to defense of human rights and freedom of thought. Right? 1988 के अंदर बना था and named after some Soviet physicist था कोई dissident Andrei Sakharov. Right? पहला जो प्राइज था किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को और रशियन ह्यूमन राइट कैंपेनर एंटेलोव मार्किनोव। Next is Abel Prize, awarded annually to outstanding mathematician. Again 2023 का किसको मिला है अवार्ड? लुइस कैफरेली। ठीक है, अवार्ड दिया जाता है, इसमें पैसे भी दिए जाते हैं 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन रोनर, ये दिया जाता है वहाँ की करेंसी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। नाउ एबल प्राइज इज गिवन बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट इज वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को देता है। World Summit on the Information Society Award is an annual award event coordinated by the International Telecommunication Union to promote ICT for achieving Sustainable Development Goals. और इस बार की थीम क्या है 2023 की? पता होना चाहिए, WIS Action Lines for Building Back Better and Accelerating the Achievement of Sustainable Development Goals. न प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको प्रवासी दिवस घोषित कर दिया है। और 2023 की थीम आप देखोगे या फिर 17वें भारतीय प्रवासी दिवस की जो थीम है वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमेरिका। ओके, नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया अवार्ड, इंपॉर्टेंट है। 2022 में आप देखोगे प्रेसिडेंट ने काफ़ी लोगों को दिया है। It aims to encourage and honor innovative digital solution, exemplary initiative by various government entities at all level. पद्मा अवार्ड आप देखोगे, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया। 3 टाइप के पद्मा अवार्ड हैं, विभूषण, भूषण, पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण जो है ये इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा आप देखोगे इंपॉर्टेंस रखता है ना। पद्मा अवार्ड जो है 1954 के अंदर शुरू हुआ था, और इस अवार्ड के अंदर हम देखेंगे कि ये कोई टाइटल नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए है सिटीजन्स को। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अवार्ड 6 टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन ऑल फील्ड और डिसिप्लिन वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। ना अवार्डी आर प्रेजेंट सनन सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट एंड ए मेडल, देयर इज नो कैश प्राइज इन दिस अवार्ड। नेक्स्ट इज परमवीर चक्र। परमवीर चक्र आपको पता है पीवीसी इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है फॉर अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वैलर ड्यूरिंग वॉर टाइम।
पीस टाइम में नहीं मिलता, मेनली वॉर टाइम के अंदर मिलता है। डिज़ाइन किसने किया था? मिसेस सावित्रा खानोलकर ने। और ये ब्रॉन्ज के अंदर बना हुआ है। पहला जो पीवीसी अवार्ड किसको मिला था पोस्थुमसली, बेसिकली टू मेजर सोमनाथ शर्मा। कहाँ से हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा किस स्टेट से हैं। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम इज बीइंग हेल्ड इन भोपाल मध्य प्रदेश। दिस लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है कहाँ हुए थे। पहली बार न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट इज जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। जब अभी तक हमने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, मैंने 2 इंपॉर्टेंट बताए हैं, उसमें ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। प्रेसिडेंट अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2022 पता होना चाहिए। अवार्ड इज गिवन टू अ पर्सन फॉर अ मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन। इट इज गिवन इन 3 कैटेगरीज, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, एंड पर्सन ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। इट कैन ऑल्सो बी कन्फर्ड पोस्टमसली। नेक्स्ट इज मार्कोनी प्राइज एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। सबसे पहले मार्कोनी प्राइज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर ग्यूग्लिमिलो, क्या ही आई डोंट नो, मार्कोनी ग्यूग्लिलिमो मार्कोनी, इटालियन इन्वेंटर है, पायनियर है इन द डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, तो उसके ऊपर मार्कोनी प्राइज दिया गया है। इस बार आप देखोगे किसको दिया गया है, हरि बालाकृष्णा। नाउ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, किसको दिया गया इस बार, हरि बालाकृष्णन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस हरि बालाकृष्णन हैज़ बीन अवार्डेड द 2023 दिस बालाकृष्णन दिस मार्कोनी प्राइज। जस्ट अ सेकेंड। नाउ इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। इसमें सिर्फ ये जानना है आपको 40 साल से उम्र कम होनी चाहिए, और इसमें 25,000 रुपये की आपको वैल्यू भी मिलती है, और 2006 से शुरू हुआ है। और कौन इसको कंडक्ट कर रहा है, नोडल मिनिस्ट्री कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, DONER। नेक्स्ट इज संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अकादमी रत्ना, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ बेसिकली दिस फेलोशिप इज़ द हाइएस्ट ऑनर conferred by the संगीत नाटक अकेडमी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनलिटी, रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड और जेंडर। इसके अंदर 3 लाख तक का कैश अवार्ड है, और कॉपर प्लेट एंड अंग वस्त्रम भी इसमें दिया जाता है। नाउ इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 30 एमिनेंट पर्सन एट अ टाइम गिवन टाइम टिल 2008। उसके बाद आई थिंक ये सीलिंग को हटा दिया गया है। संसद रत्ना अवार्ड आप देखोगे, देवर इंस्टीट्यूटेड इन 2010 के अंदर इसको बनाया था। और अवार्ड्स आर नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द अवार्ड्स आर नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कौन देता है इसको, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, हु लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ अवार्ड फंक्शन इन चेन्नई। नाउ इट्स जूरी कमेटी, इसके अंदर जूरी कमेटी होती है, एमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस एंड मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, एंड वाज चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इज, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और प्लेसेस ऑफ न्यूज़ और अवार्ड्स जो हैं आपके ख़त्म हो चुके हैं। और भी छोटे मोटे जो करंट अफेयर्स रहेंगे तो शायद आई विल कवर। आई थिंक दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स ऑफ योर CAPF अपकमिंग सेफ एग्जाम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छे से हैंडल करना। अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 कैसे हैंडल करना है, ऑल्दो आई डू नॉट मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ बिकॉज मेरा ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उस तरह के ऑडियंस को मैं डील करता हूँ। जो ऑडियंस जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, या फिर जिस एग्ज़ाम की कोई नॉलेज नहीं है, और जो इसको हिट एंड ट्रायल करके देखना चाहते हैं, तो उनके लिए शायद ज़रूर वो काम आ जाए कि पेपर 2 को अटैम्प्ट कैसे किया जाए। बट ऑल दोज पीपल हु आर रिपीटर्स, दोज पीपल हु आर लिटरली वांट सम कंटेंट जिसके अंदर उनकी कुछ वैल्यू एडिशन हो सके, तो वो लोग मुझसे जुड़े हैं। आई कैन नॉट मेक एन वीडियो ऑन स्ट्रेटजीज एंड दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। आई कैन नॉट डू इट, बट अब चाहोगे तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इस तरह की वीडियो कंटेंट जिससे आप लगे कि आपके अंदर वैल्यू एडिशन हो रही है, या फिर आपके अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसको सुनने से मुझ में कुछ वैल्यू एडिशन होगी, मैं मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो आई कैन डू इट। मेरा मानना है उन चीज़ों को सुनने से कोई ना तो कोई वैल्यू एडिशन होती है, ना कोई इंप्रूवमेंट आती है इंडिविजुअल के अंदर। बट वट वी डू इन दिस प्रोग्राम इज समाधान, जिसमें पेपर 2 का हम डील करते हैं, वी ट्राई टू मेक द इंडिविजुअल मोर कैपेबल। उनसे लिखवाने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि आपको एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट पर्सन बना देगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, विल डिस्कस अनदर थिंग जो भी पेपर उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CAPF एग्जाम।